आप देखेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये आपको दिख रहा है, हाथी छोटी छोटी गुजराती साड़ियों में खूब दिखती है। ये देखिए, इक्कत वगैरह में दिख रहा है, हाथी बना रहेगा, एलिफेंट दिख रहा है। ये देखिए, ओके, ठीक है। चलिए, ये जो आपका हाथी का पैटर्न है ना, एक्चुअली कुंजर एक गुजराती टर्म है, ठीक है। और वही हाथी के पैटर्न को कैसे, ये आपका केरी था, आम वाला पैटर्न, वैसे ही हाथी का जो पैटर्न है इसे कुंजर कहा जाता है, ठीक है। फिर आपका है कुर्ता, जिसे ट्यूनिक कमीज भी कहते हैं। हम लोग भी तो कुर्ता पहनते हैं, कुर्ता पैजामा, कुर्ता पैंट, तो वही, ठीक है। तो कुर्ता कहिए, उसे ट्यूनिक कहिए, कमीज कहिए, एक ही बात है, ओके। और महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला एक ढीला सिला हुआ कपड़ा है। लड्डू क्या है, तो याद करिए, लड्डू जलेबी बंधेज का एक डिजाइन है, ठीक है। राजस्थान की जो बंधेज है उसका एक पैटर्न है लड्डू, ठीक है, लड्डू जलेबी। तो बांधनी तकनीक से बनाया गया थाई का पैटर्न ऐसे वाला जो होता है, ऐसे, ठीक है, इसी को लड्डू कहते हैं। क्लियर है ना। इसके बाद देखिए, एक है लहंगा, महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली लंबी स्कर्ट, वही जो आप घाघरा है, घाघरा कहिए, लहंगा कहिए, एक ही बात है, ठीक है। तो लहंगा महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली एक लंबी स्कर्ट है। लहरिया क्या है, लहरिया एक डिजाइन का पैटर्न है जो इस तरीके का प्रभाव देती है, ठीक है। हालांकि लहरिया कढ़ाई भी है जो कि राजस्थान से संबंधित है, ओके, क्लियर। तो देखिए, लहरिया यानी लहरे राजस्थान की एक रैप रेजिस्ट डाइंग टेक्निक, जिसमें पतले कपड़े पर कई धारियों वाला तिरछा या जिग जैग पैटर्न, यही, ठीक है, ओके, तिरछा या जिग जैग पैटर्न बना होता है, उसे ही क्या कहा जाता है, लहरिया कहा जाता है, ठीक है। फिर देखिए, एक आपके पास है लिपाई। लिपाई क्या है, राजस्थान में डैबिंग या स्थानीय डाइंग टेक्निक से बनाया गया कई रंगों वाला रेजिस्ट डॉट पैटर्न, जिसको क्या कहा जाता है, लिपाई कहा जाता है, ठीक है, ओके, क्लियर। फिर देखिए, एक है लुंगी। तो पुरुषों का सारोंग जैसा बिना सिला निचला कपड़ा, लुंगी तो आप सभी जान रहे हैं, लुंगी, ठीक है। ये साउथ में, दक्षिण भारत में बहुत चलता है, केरल वगैरह में लोग खूब लुंगी पहनते हैं, ठीक है। तो देखिए, लुंगी पुरुषों का सारोंग जैसा बिना सिला निचला कपड़ा जो आमतौर पर दक्षिण भारत में इस्तेमाल होता है, उसी को लुंगी कहते हैं। फिर देखिए, एक है आपका मसरू, हिमरू अमरू, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हिमरू अमरू के बाद एक है आपका मसरू। ये क्या है, मसरू मतलब जो मिश्र बना हुआ है, अर्थात मशरू क्या है, मिक्स, ठीक है, अर्थात मिश्रित धागों का ताना बाना वाला कपड़ा, रेशम का ताना और कपास का बाना, ताकि कपड़े का जो फ्रंट है वो ज्यादा चमके और पीछे कॉटन रहे, ताकि वो आपको आरामदायक इफेक्ट दे सके, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, मसरू कहते हैं, मिश्रित कपड़ा है। और मिश्रित में भी दो चीजों का मिश्रण है, एक सिल्क और एक दूसरा कॉटन। सिल्क आगे की तरफ रहेगा इधर, ताकि सिल्क ज्यादा चमकेगा, और आराम आपको कौन देगा, कॉटन देगा, तो इधर कॉटन रहेगा, ठीक है। उसी को क्या कहते हैं, मसरू कहते हैं। यह मुस्लिम शासकों के बीच बहुत लोकप्रिय था, ठीक है। मत्स्य तो ये तो सिंपल सी बात है, मछली का ही नाम है, ठीक है। फिर देखिए, एक है मेहराब। मेहराब क्या है, मस्जिद की दीवार में एक जगह जो मक्का की दिशा दिखाती है, अक्सर मसूलीपट्टनम की कलमकारी, अजरक, ब्लॉक प्रिंटिंग या प्रार्थना की चटाइयों में डिजाइन तत्व के रूप में इस्तेमाल की जाती है। मक्का मतलब समझ रहे हैं, मक्का मदीना, ठीक है, ओके। और ये जो पैटर्न है मेहराब, ये यूज किया जाता है कलमकारी में, अजरक में, मछलीपट्टनम में, ठीक है। फिर देखिए, मेखला। मेखला जल्दी से बताइए, मेखला कई बार एग्जाम में आया है।
मेखला क्या है? महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला पारंपरिक सुनहरा पीला बुना हुआ मूंगा रेशमी सिल्क। ठीक है, ओके। जरा बताएंगे मेखला कहाँ की महिलाएं पहनती हैं? बताइए, मेखला कहाँ की महिलाएं पहनती हैं? जल्दी से बताइए। महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला पारंपरिक सुनहरा पीला बुना हुआ मूंगा रेशमी कपड़ा है। चादर है, अब देखिए ये, ठीक है, चादर असम, और ये मेखला वहीं का है, असम का ही है। हाँ, बहुत बढ़िया, जिन भी लोगों ने आंसर किया असम, बिल्कुल सही किया। देखिए चादर, तो असम मेखला निचला कपड़ा है जो एक ड्रेस जैसा टुकड़ा होता है जिसे अंडर स्कर्ट के ऊपर पहना जाता है, जिसमें प्लीट्स डालकर बांधा जाता है, जबकि चादर एक चुन्नी या दुपट्टा है जिसे मेखला में बांधकर कंधे पर लिया जाता है। ठीक है, संबंध किससे है मेखला का? तो और मेखला और चादर दो हैं पूरे, और दोनों का संबंध किससे है? असम से ही है। ठीक है, मेंथी क्या है? तो मेंथी कसूती कढ़ाई का एक टांका है जिसको मेंथी कहते हैं, जो कि ऐसा क्रिस क्रॉस जैसा पैटर्न देता है, उभरा हुआ। मीनाकारी, तो मीनाकारी रंगीन एनामल ज्वेलरी बनारसी ब्रोकेट में एनामल जैसा, एनामल मतलब जो सबसे बाहर का लुक होता है। ठीक है, ओके। तो आपका मीनाकारी रंगीन एनामल ज्वेलरी बनारसी ब्रोकेट में एनामल जैसा लुक देने के लिए अलग अलग रंग के रेशम से बुना हुआ बॉर्डर या मोची, तो मोची भात याद है आपको? ओके, है ना? तो मोची गुजरात के कच्छ क्षेत्र के पुरुष पेशेवर कढ़ाई करने वाले जो अपने नाजुक अरी वर्क यानी चेन वर्क कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है, उन्हीं को क्या कहा गया है? मोची कहा गया है। ठीक है, ओके, मेरी बात समझ में आई होगी। तो मोची, अच्छा ये रटना पड़ेगा, ये एक बार में आपको नहीं आएगा। ठीक है, आपको थोड़ा सा इसको कॉपी पे नोट डाउन करके, या पीडीएफ आपको मिली है पीडीएफ से, ठीक है, आपको इसको 2 4 बार 6 बार देखना पड़ेगा, तब याद होगा, क्योंकि नया है, अभी बहुत जगह ये देखने को मिला नहीं है, आदत नहीं है आपको। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा जरूर देखिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए एक आपका मॉर्डेंट। मॉर्डेंट क्या होता है? तो एक धात्विक नमक जो डाई को कपड़े पर अस्थायी रूप से फिक्स करने के लिए डाई स्टफ के साथ रासायनिक रूप से जुड़ता है, उसी को क्या कहते हैं? मॉर्डेंट कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए एक आपके पास क्या है? मोथरा है। मोथरा क्या है? तो लहरिया की 2 बार रेजिस्ट डाइंग में पतले कपड़े वाला एक क्रिस क्रॉस पैटर्न, इसी को क्या कहते हैं? मोथरा कहते हैं। देखिए ये डिजाइन है। ठीक है, मोथरा क्या है? एक क्रिस क्रॉस पैटर्न। देखिए अ क्रिस क्रॉस पैटर्न, ठीक है, ओके। और एक लहर या धुरीदार कपड़े पर ये हमें देखने को मिलता है। मोती क्या है? तो भाई मोती सफेद या रंगीन मोती कुछ भी हो सकता है। एक है आपका मुनिया। ठीक है, पैथड़ी साड़ियों में चिड़ जो डिजाइन है उसी को मुनिया कहते हैं। ठीक है, ये मुनिया वाला पैटर्न भी आपसे एग्जाम में पूछा गया है, जब पोल्का डाट पूछा गया है ना। पोल्का डाट कोई बताएगा पोल्का डाट क्या होता है? ये वाला देखा है आप लोगों ने? ये वाला पैटर्न चिड़िया वाला, ठीक है, ये जो चिड़िया वाला पैटर्न है, ठीक है, इसी को मुनिया कहते हैं। देखेंगे आप जहां जहां चिड़िया वाला पैटर्न बना है, देखिए मुनिया पैटर्न, चिड़िया दिख रहा है, ये यही मुनिया पैटर्न है। ठीक है, ओके। हाँ, अब जरा देखिए, ठीक है, अगर हम देखें किसके बारे में, देखें मुनिया, तो पैथड़ी का जो डिजाइन बनता है उसी को मुनिया। देखिए आप, एक है मुर्गी। मुर्गी क्या था? जैसे अभी आप नेगी सुन रहे थे, है ना, वैसे ही, ठीक है, ओके, जैसे आप अभी मेथी सुन रहे थे, जैसे आप गवंती सुन रहे थे, वैसे ही मुर्गी भी क्या था? कसूती कढ़ाई में जो जिग जैग को पैटर्न दे रहा था। ठीक है, इसके अलावा एक देखिए मुर्री है। तो मुर्री का आपने कहा सुना था? मुर्री जो है ये आपका चिकनकारी में था, है ना, और ये आपको कैसा पैटर्न दे रहा था?
चावल का दाना, इस तरीके का गांठ नुमा, है ना, उभार वाली डिजाइन हमें मुर्री और फंदे से मिल रही थी। ठीक है, फिर देखिए एक आपके पास है मुतवा, इसका संबंध किससे है, काउचिंग से है। ठीक है, फिर एक आपके पास है नमदास, नमदास ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, नमदास है ना, कश्मीर में ऊनी फेल्ट कढ़ाई वाले फर्श का जो कबर है उसी को क्या कहते हैं, नमदास कहते हैं। देखिए कश्मीर में ऊनी फेल्ट, फेल्ट का संबंध किससे है, ऊन से है, और ये फेल्ट कहाँ पे पॉपुलर है, कश्मीरी फेल्ट पॉपुलर है ना। तो नमदास क्या है, तो कश्मीर से ऊनी फेल्ट कढ़ाई वाले जो फर्श का कबर है उसी को क्या कहते हैं, नमदास कहते हैं। ठीक है, ओके। नारी सिंपल सी बात आप जान रहे हैं, नौरत्न, नौरत्न ये आप जान रहे हैं। फिर देखिए एक है नजर बूटी। ठीक है, नजर बूटी एक मोटिव है, एक डिजाइन है, ठीक है, जो असामान्य रंग रूप में एक खास निशान जिसे बुरी नजर से बचाने वाला माना जाता है वो देखा जाता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, नजर बूटी कहते हैं। 6411 जी, कुछ चीजें हमें अलग तरीके से भी देखनी पड़ती हैं। ठीक है, अब इतना मैटर राइटिंग कर पाना ये बहुत मुश्किल है और वेस्ट ऑफ टाइम भी हो जाएगा ना, जबकि आप एक बार में पूरा देखेंगे तो आपके लिए आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा बट आपका काम चल जाएगा। ठीक है, ओके। इसके बाद देखिए एक है नेगी, नेगी भी हमने कहा सुना था, नेगी जब हम लोग किसकी बात कर रहे थे, हम लोग कर्नाटका के कसूती की बात कर रहे थे, तभी तो हम लोगों ने नेगी ही पढ़ा था। तो इसका संबंध किससे है, कसूती कढ़ाई से है। ठीक है, ओढ़नी आप जान ही रही हैं, ओढ़नी जो ओढ़ने का काम कर रहा है। ठीक है, ओके। इसके बाद देखिए पगड़ी, पगड़ी को क्या कहते हैं, टर्बन कहते हैं। कहां पर, मणिपुर में। ठीक है, पगड़ी जो सर पे बांधा जाता है, ओके, जिसे क्या कहा जाता है, टर्बन कहा जाता है। पैथड़ी, तो पैथड़ी क्या है, साड़ी है एक। ठीक है, पारंपरिक करघे पर ट्विल या टेपेस्ट्री टेक्निक से बुनी हुई भारी साड़ी है। ठीक है, पल्लू, पल्लू आप सभी को समझ में आ रहा है, पल्लू क्या होता है। ठीक है, ओके, पल्लू साड़ी की सजावट जो हम लोग सर पे डालते हैं। ठीक है, साड़ी की सजावटी अंतिम भाग जिसे पल्लू भी कहा जाता है। एक है आपका पशम, पशम क्या है, तिब्बती पहाड़ी बकरी। ठीक है, जिसका नाम कपरा हरकस के निचले ऊन से प्राप्त महीन मुलायम ऊन। आप ये बताइए पश्मीना शॉल की जब बात होती है तो उसकी प्राप्ति कहाँ से होती है, एक बकरी से होती है जिसका नाम कपड़ा हरकस था, ये वही है। ठीक है, तो तिब्बती पहाड़ी बकरी कपड़ा हरकस के निचले ऊन, मतलब जो बेस्ट क्वालिटी का नहीं होगा, जो बेस्ट क्वालिटी का उससे तो पश्मीना बन जाएगा। ठीक है, तो निचले ऊन से प्राप्त महीन और मुलायम ऊन। फिर पट, ओके, ये आपका हो गया पसम। ठीक है, फिर देखिए एक आपका है पट्टी, पट्टी का मतलब कोई भी किनारा या बॉर्डर। ठीक है, ओके, बताइए पगड़ी, तो पंजाब में पगड़ी एक पोशाक है और मणिपुर में उसी पगड़ी को टर्बन कहते हैं। क्लियर, तो एक आपका पट्टी हो गया, पट्टी एक किनारे या बॉर्डर। पटोला, तो पटोला गुजरात के पाटन जगह से का ये मशहूर है। तो पाटन गुजरात की मशहूर डबल इकत बुनी हुई रेशमी साड़ियां हैं। फंदा क्या है, तो फंदा जो कपड़े को सिलते समय, ठीक है, यूज किया जाता है। ठीक है, एक लंबा स्टिच है, टांका है। फीरन क्या है, तो फीरन हम सभी जानते हैं ना, कश्मीरी पुरुष और महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाला जो ढीला ढाला पोशाक है। ठीक है, उसी को क्या कहा जाता है, उसी को फीरन कहा जाता है, इसी को गब्बा कहा जाता है। फूल, तो फूल का मतलब फ्लावर है, आप समझी रहे हैं, डिजाइन है। फिर आपका है पिलिया, ठीक है, या पिलाडो, पिलिया या पिलाडो क्या है, तो राजस्थान में नवजात लड़कों की माताओं द्वारा पहनी जाने वाली हल्दी से रंगी हुई लाल और पीले रंग की पारंपरिक ओढ़नी, उसी को क्या कहा जाता है, पिलिया को कहा जाता है। ठीक है, ओके, जन्म के समय जो माता जी है ना वो पहनती है इसको। ठीक है, ओढ़नी है, दुपट्टा है। फिर पोपट क्या है, पोपट मतलब होता है तोता, जो कि एक गुजराती शब्द है। प्रसाद, तो ये आपके काम का नहीं है, आप समझती भी हैं। राहत,
राहत, राहत बंगला चिकनकारी में हम लोगों ने सुना था ना, एक टांका था जिसका नाम राहत बंगला था, ठीक है, ओके है ना। अच्छा, अब देखिए स्टीम स्टिच के लिए उत्तर भारत का स्थानीय शब्द है राहत। रेख है, तो रेख क्या है, आउटलाइनिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला ब्लॉक है, कलमकारी में यूज होगा, अभी हम आपको कलमकारी आगे पढ़ाएंगे, ठीक है, ओके। रुमाल क्या है, तो रुमाल जस्ट एक स्क्वायर, ठीक है, एक स्क्वायर कपड़ा है, गिफ्ट किया जाता है तोहफे खाने के लिए, एक चौकोर कपड़ा जैसे चंबा रुमाल, और पश्चिम भारत में कंधे या सिर पर भी पहना जाता है। रुद्राक्ष है, तो ये रुद्राक्ष आपको समझने की जरूरत नहीं है। सागवन लकड़ी है। फिर आपका सब्ज है, तो ये भी आपकी जरूरत नहीं है। सफा है, तो सफा क्या है, पश्चिमी भारत में पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला का कपड़ा उसे सफा कहा जाता है। एक्चुअली उसे ओके उसे है, उसे साफा कहा है। फिर एक आपके पास है सक्ता पार। सक्ता पार क्या है, तो संबलपुरी उड़ीसा में बुनी गई बीच के हिस्से में चौकोर बोर्ड पैटर्न वाली साड़ी जो सिंगल या डबल इकत से बननी होती है। सलमा क्या है, तो कुंडलित जिग जैग तार जिसका इस्तेमाल अक्सर लहंगे पर किया जाता है। सलमा वर्क वही गोटे वाला वर्क है, ठीक है। सलवार तो आप जान ही रही हैं, ठीक है। शॉल तो एक बुना हुआ ऊनी कपड़ा जो ठंड से बचने के लिए यूज किया जाता है। ये आपका शंख, शंख है। सहतूस तो तिब्बती चिरू मृग की ऊन जिसे काट कर और बुनकर महीन शॉल बनाए जाते हैं उसे सहतूस कहते हैं। नेट में पूछा गया ये वर्ड शायद 2018 में, सहतूस क्या होता है सुन लीजिए। मैम कम समझ में आ रहा है, कम समझ में आएगा, यू डोंट वरी, आप परेशान मत होइए। जो चीजें आप जिन चीजों के यूज टू नहीं होती हैं, जो चीजें बार बार आपके यहाँ सामने से नहीं आती वो अपने आप टफ लगती हैं। आप एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ लेंगे, अपने आप आपको आने लगेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा टिपिकल है, मुझे भी पता है, लेकिन बहुत सारे शब्द इसमें आप पढ़ चुकी हैं पीछे, कुछ नए हैं, कुछ पहले आपने पढ़ रखे और कुछ आगे आप अभी पढ़ेंगे, जैसे कलमकारी वगैरह का, अजरक, ठीक है, मछलीपट्टनम, ये सब आगे आप पढ़ेंगी भी, ठीक है। तो ये तो एक शॉर्ट नोट आपका है कि आपके पास नहीं समझ। अब ये सब चीजें ना अभी आप पढ़ने लगो तो पूरा का पूरा, जैसे मैंने अभी क्या बताया, अभी तंचोई साड़ी के बारे में बताया। तंचोई चीन मूल है, सूरत से कारीगर भेजे गए थे सीखने के लिए। तो ये सब वर्ड कभी कभी हमें दिख रहे हैं और आज हमें ये सब चीज पढ़नी पड़ेगी, आप ये समझ लीजिए, ठीक है। नहीं पढ़ेंगे तो बहुत पीछे रह जाएंगे। तो थोड़ा सा अपने आप को अपडेट करिए, कुछ नया रहता है तो कुछ नया सीखने में समय लगता है। धीरे धीरे यही यही सारे शब्द 4 बार 6 बार आंख के सामने से पूछेंगे तो ये भी आम हो जाएंगे, ठीक है। वैसे जैसे चिकनकारी फुलकारी आपके लिए आम है वैसे ही, ठीक है, बट थोड़ा सा समय देना पड़ता है, ठीक है। तो सहतूस क्या हो गया, तिब्बत चिरू मृग, मृग ओके, हिरन, ठीक है। मृग की ऊन जिसे काट कर बुनकर महीन शॉल बनाया जाता है, उसी शॉल को क्या कहते हैं, सहतूस कहते हैं, ठीक है। फिर आपका है शिकार। अच्छा ये बताइए, शिकार मड़सौल हमने सुना है कि नहीं, शिकार मड़सौल, शिकार मड़सौल जो आपका कश्मीर का था, है ना। तो बस देखिए शिकार करता हुआ दृश्य बनाया गया है तो उसे ही शिकार गाह या शिकार मढ़ कहा जाता है। क्या है, छोटे धातु के डिस्क, डिस्क मतलब वही सितारा जो आपकी साड़ी वगैरह में लगा होता है गोल गोल, ठीक है। तो सितारा छोटे धातु के डिस्क, अक्सर सोने या चांदी के, जिसमें एक सा बीच में छेद होता है। और इसी सितारे में, सितारा कैसे साड़ी में लगा रहेगा, तो वही जो छेद है उसी से तो घुमा धागा, उसी में तो सुई डाल करके उसको फंसा करके कपड़े से अटैच किया जाता है, तो वही सितारा, ठीक है, ओके। इसके बाद देखिए आपके पास है सूफ। डर्निंग स्टिच से की गई ज्यामितीय पैटर्न वाली कढ़ाई सूफ कहलाती है। सुजनी, देखिए यही सुजनी है। बिहार में रजाई पर कांथा जैसी क्विल्टिंग और सिलाई काम बहुत पॉपुलर है, ठीक है। सुजनी हम लोग कांथा के चैप्टर में पढ़े थे ना, ओके। तो बस वही सुजनी बिहार में भी बहुत पॉपुलर है। बिहार में रजाई पर कांथा जैसी क्विल्टिंग और सिलाई का काम। स्वास्तिक क्या है, तो स्वास्तिक डिजाइन है, एक प्रकार का मोटिव है, अच्छी शुरुआत और शुभ का प्रतीक होता है। ये देखिए तंचोई, जिसके बारे में अभी पीछे हम लोग क्वेश्चन में
देखे थे। तंचोई क्या है? कई अतिरिक्त बाने के धागे वाला डिजाइनदार रेशम जो एक भारी घने पैटर्न वाला कपड़ा बनाता है। ठीक है, ये तो हमने थोड़ा सा पढ़ा, लेकिन इसके बारे में स्टार्टिंग में हमने पूरा पढ़ा है क्योंकि एग्जाम में आ गया था। तंचोई याद आया? कहां से इसका संबंध है? सूरत से है ना? ओके, स्टार्टिंग मैंने यहीं से करी थी। ओके, इसके बाद देखिए तालीम। तो काश्मीरी शॉल में बुना हुआ कोडेड पैटर्न है। तेलिया रुमाल आंध्र प्रदेश की, कई बार आप सुन चुके हैं तेलिया रुमाल। अब देखिए ये सब कॉमन होता चला जा रहा है क्योंकि 5-6 बार एग्जाम में आ चुका है अलग अलग जगह। ठीक है, तेलिया रुमाल तो डबल इकत में लगभग 1 मीटर चौड़ा चौकोर चौकोर रुमाल या हैंकी जो आंध्र प्रदेश के चिराला क्षेत्र में बुना जाता है, जिसे सिर पर या कमर पर कपड़े के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तेलिया रुमाल का संबंध कहाँ से है? आंध्र प्रदेश से है ना? और आंध्र प्रदेश में भी उस जगह का नाम क्या है? चिराला, जहां पर ये तेलिया रुमाल बनाई जाती है। रुमाल मतलब हैंकरचिप, तेलिया मतलब ऑयल। ठीक है, टेपची क्या है? तो चिकनकारी में टेपची यूज किया जाता है। ठीक है, फिर देखिए आपका है तूजिस, करघे पर कन्नी शॉल बुनने के लिए जो लकड़ी की चरखी है उसी को क्या कहा जाता है? तूजिस कहा जाता है। अब कह रहे हैं सब कि मैम कल करिएगा। ठीक है, अच्छा ओके, अब ज्यादा है नहीं वैसे, बस यही लास्ट है आपका। ठीक है, यही लास्ट है तो बहुत कुछ, लेकिन आप लोग बोर होने लगते हैं। मैं पढ़ा करके नहीं बोर होती हूँ, आप लोग पढ़ते पढ़ते आप लोग बोर हो जाते हैं। जहां कुछ नया पढ़ाना शुरू किया वहां आप बोर हो जाते हैं, फिर एग्जाम में आ जाए तो दिक्कत है कि मैम ये आया वो आया। ठीक है, साक्षी, क्या नाम है इनका, मधुमिता सिंह जी, थोड़ा सीखने की आदत डालिए। लर्निंग नहीं करेंगी ना, अपने आप को अपडेट नहीं रखेंगी तो मैं बार बार कहती हूँ बहुत पीछे रह जाएंगी। अपडेट करिए, हर बार कुछ नया पढ़िए। ओके कल एग्जाम है, हाँ जी मुझे पता है। फिर देखिए एक आपका है जमींदार, जमींदार जमींदार ही है। जंजीर, जंजीर एक कढ़ाई है, याद करिए कश्मीर में हमने पढ़ा है ना? तो जो जंजीर है मुख्य रूप से उत्तर भारत में यूपी में इस्तेमाल होने वाला जो चेन स्टिच है उसी का नाम है जंजीर। जंजीर, तंजीर हम लोग वहां पे भी पढ़े हैं। ओके, इसके बाद देखिए जरी है, तो धातु के धागे से की गई कढ़ाई, ये आपकी जरी हो गई। ठीक है, ओके, चलिए उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी, आपने अच्छे से सुना होगा। और मैं फिर से कह रही हूँ, अगर आप एक बार में ये समझ नहीं है, मैम पीडीएफ भेजिएगा। ठीक है, बिल्कुल भेज देंगे, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? ठीक है, हम्म, आप अच्छे से चीजों को पढ़िए। अभी देखिए ये जो जिसकी मैं बात करी थी वो तो आया नहीं अभी, सगानेरी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, बिहार स्टेट में आया है, नेट में आया है। ठीक है, उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई। मैम एलटी मेंस का बैच स्टार्ट हो गया? हाँ जी स्टार्ट हो गया, दोपहर 12 बजे। कोई कह रहा है जी मैम अब खुश, बहुत बढ़िया तो एग्जाम में रोइएगा भी नहीं। ठीक है, चलिए उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। ये कुछ शब्दावलियां थी जिसको आपको समझना था। हालांकि मैंने ट्रेडिशनल टेक्सटाइल को इस बार अपडेट किया है क्योंकि अपडेट की जरूरत पड़ गई थी, बहुत सारे क्वेश्चन इधर उधर देखने को मिल रहे थे नए नए, इसीलिए आपको वो सारी चीजें अपडेट करके दी गई हैं। आपका काम ये है कि आप उसको अच्छे से याद करें। ठीक है, अगर मैं कहूँ डाबू क्या है तो आप बता पाए क्या है। ठीक है, अगर मैं अरोला का नाम लूं तो आप बता पाए अरोला कहाँ है। अगर मैं तंचोई का नाम लूं तो आप बताएं कि तंचोई कहाँ का है। अगर मैं टोडा एम्ब्रॉयडरी की बात करूं तो आप बताएं कि ये तमिलनाडु की है ना? अगर मैं मेखला की बात करूं तो आप बताएं कि ये असम का है। ये सब जरूरी है, ज्यादा नहीं है आपको पढ़ना है ये सब, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना है लेकिन पढ़ना सब है। ओके, मैं मेरा फॉर्म अपडेट नहीं हो रहा, नहीं प्लीज कर लीजिए, रिजेक्ट हो जाएगा, कुछ मिलेगा नहीं। कल का समय है, कर लीजिएगा। ठीक है, ओके। मैम कितनी मेरिट लिस्ट आ गई? अभी किसी की कोई मेरिट लिस्ट नहीं आई है भाई। चलिए उम्मीद है आंसर की कब आएगी। देखो आ तो जानी चाहिए थी बट अभी तक आई नहीं है, तब इंतजार के अलावा हमारे पास कुछ है नहीं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में। ओके, थैंक यू सो मच। सबको करना है, हाँ सबको करना है, आपका गलत है सही है नहीं, सबको करना है।
जो जो एलटी का एग्जाम दिया है सबको करना है। मेरा भी नहीं हो रहा है। कल आप लोग जाके सबसे पहला काम, अच्छा कल आप लोग नेट का एग्जाम देने भी जाएंगे मैक्सिमम बच्चे, कोई नहीं, आप अपने घर से किसी को भेज दीजिएगा, एग्जाम दे के जब आएगा उसके बाद भेज दीजिएगा, लेकिन कर लीजिएगा प्लीज। नेट नहीं देंगी कोई बात नहीं, नेट नौकरी नहीं देता है, ठीक है। नेट नौकरी वाला एग्जाम नहीं है कि नेट करके आपको नौकरी मिल जाएगी, लेकिन ये जो एग्जाम्स है ना ये नौकरी वाले हैं, इस पर ज्यादा फोकस किया करिए। नेट एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ठीक है। आप एबल हो जाएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर जीडीसी का फॉर्म फिल करने के, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बट आपका ये जो एग्जाम्स है ये नौकरी वाले होते हैं, और आज के टाइम में नौकरी मस्ट है बाबा। कुछ करिए ना करिए, नौकरी वाली चीजें जरूर बहुत ध्यान से कर लिया करिए। आप लोगों को जब इतने दिन पहले से बताया, इनफैक्ट फोन पे मैसेज भी आ रहा था, आप लोगों ने देखा होगा, फोन पर आप लोग ने जो नंबर डाला होगा ना उस पर मैसेज भी आया था। अभी मेरे पास खुद आया था, अभी मैं कल या परसों देखी थी मैसेज आया था। तो तब तो आपको अवेयर होना चाहिए कि जब, हाँ साइड नहीं चल रही, हाँ मुझे पता है नहीं चल रही है, मुझे पता है साइड नहीं चल रही है। हम्म। तो आप लोग को इतना अवेयर खुद हो जाना चाहिए था कि हम लास्ट डेट का इंतजार क्यों करें। आखिर में कितने दिन पहले से ये बात कही जा रही ना, आप खुद लापरवाह हैं। आप कर ली, हाँ मैंने कर लिया, जबकि मैंने आज ही किया है। मैं खैर करती नहीं हूँ, मुझे करवाना पड़ता है, मेरे पास इतना समय नहीं होता है कि मतलब मैं अब ये सारी चीजें खुद करूँ। मेरी होती है, मुझे करवाना पड़ता है किसी से कह के, तो वो अलग बात है। रात में हो जाता है, आप कैसे भी करिए। अब रात में कैफे, भाई देखिए हमारे पास जो पॉपुलेशन है वो रूरल है, ग्रामीण क्षेत्र के ज्यादा लोग हैं, ठीक है। ओके, अर्बन एरिया के पॉपुलेशन, रूरल एरिया की पॉपुलेशन, दोनों एरिया के पॉपुलेशन हमारे पास है। बट ज्यादातर हमारा ग्रामीण परिवेश है, वहां पे जो स्टूडेंट्स हैं वो उनको नहीं इतना आता है, वो नहीं कर पाएंगे। वो क्लास देख लें, वो कंटेंट देख लें, यही बहुत है उनके लिए। फिर धीरे धीरे सीखेंगे, आ सब जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो भैया आप कैफे जाइए, अपना करवाइए चुपचाप। मैम रात में साइट चलती है, कोई बात नहीं, जो कैफे वाला है अगर आपके टच में है तो फोन करके कह दीजिए कि भैया मेरा कर दो, कल आके मैं पेमेंट कर दूंगी, या कैसे भी करके करवा लीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू सो मच।